मध्य प्रदेश में एक और नया नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन। ठीक है, ये एमपीपीएससी के अंडर निकाला गया है। यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, परीक्षा शुल्क, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, विषय कितने होंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, सिलेबस क्या होगा, सारी चीजें दी हुई है। सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करते हैं। इसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, आपको पता होगा, सेट भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो स्टार्टिंग डेट है, यानी आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसकी जो शुरुआती डेट है वो 21 मार्च 2024 बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक बताया गया। लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, दिक्कतें आ जाती हैं। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस के 27 मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक का समय आपको इसके लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं परीक्षा तिथि के बारे में। तो वो अलग से घोषित किया जाएगा। परीक्षा तिथि अभी मतलब एग्जाम डेट अभी नहीं बताया गया है। अब आगे देख लेते हैं परीक्षा शुल्क, यानी कि आपको जो एग्जाम फॉर्म का जो फीस है वो कितना लगने वाला है। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के बाहर के स्टेट के भी जो बच्चे हैं, अगर कोई यूपी, बिहार, झारखंड कहीं का भी है, छत्तीसगढ़ का है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, साथ में दिव्यांग जन की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जो एप्लीकेशन फीस होगी वो 250 रुपए होगी। ठीक है, साथ में 40 रुपए पोर्टल शुल्क भी अतिरिक्त देना पड़ेगा। 250 रुपए के साथ साथ आपको 40 रुपए और देने पड़ेंगे। अब बात आती है अन्य श्रेणियों के साथ साथ मध्य प्रदेश से अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए, यानी जनरल कैटेगरी, जो कैटेगरी बच गई है जनरल कैटेगरी, साथ में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 500 रुपए फॉर्म की फीस होगी, 40 रुपए अतिरिक्त उनको शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के अगर आपको त्रुटि सुधार करना है तो 50 रुपए प्रति सत्र आपको देना होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 ओएमआर आधारित ऑफलाइन पद्धति से आयोजित होगा। जैसे आप ओएमआर शीट में एग्जाम देते हैं, है ना, वैसे ही आपका ये भी करवाया जाएगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 अग्रांकित 20 विषयों के लिए आयोजित किया जाएगा। कितने विषयों के लिए? 20 विषय। वो 20 विषय कौन कौन से होंगे ये भी हम आगे देखेंगे। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। यहाँ पर प्रश्न पत्रों के बारे में भी बताया है। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि अनिवार्य होगा, सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, यानी जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये पहला पेपर होगा। सेकेंड पेपर आपका ऐच्छिक होगा, जो आपने खुद ने चुना है, चयनित विषय का होगा। ठीक है, अब आगे ये सारी चीजें हम देखेंगे। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में या फिर परीक्षा परिणाम के घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है, यानी कि आपसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कही जाएगी, आगे हम देखेंगे, उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पहले ही पूरा कर लेना होगा। ये नहीं कि सिलेक्शन हो चुका है और आपका रिजल्ट नहीं आया, इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर आप देखोगे विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, ध्यान से देखना, ये शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या फिर स्नातकोत्तर का अंतिम वर्ष भी आपका चल रहा हो, या फिर तृतीय वर्ष चल रहा हो, या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में भी अगर आप हैं तो भी आप पात्र होंगे, यानी कि आप फाइनल ईयर में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम कम से कम 55% मार्क्स लाना जरूरी है, अनारक्षित वर्ग के लिए बताया जा रहा है। और जो आरक्षित श्रेणी के यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग कैटेगरी से, तो उनको 50% मार्क्स जो है उनका होना ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थी को यूजीसी के निर्देशानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश क्या दिए गए हैं। आरक्षण के संबंध में निर्देश, यूजीसी के निर्देशानुसार आरक्षण मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य अध्ययन। देखो, आरक्षण में एक पॉइंट नोट कर लेना, दूसरे किसी राज्य से अगर आप हो और उस राज्य में आप एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, परीक्षा परिणाम की घोषणा, ये सब कुछ एमपीपीएससी के अंडर ही रहेगा, इसको आप एक बार देख सकते हो। इस प्रकार निम्नानुसार न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर स्लॉट ज्ञात की जाएगी, कितना कितना परसेंट कम से कम आपको लाना है। अनारक्षित श्रेणी यानी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको दोनों प्रश्न पत्र में अर्जित प्राप्तांक मिलाकर कम से कम 40% लाना ही है।
ठीक है। बाकी जितने भी बचे हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, है ना, दिव्यांगजन, इन सबको कम से कम 35% मार्क्स लाना ही है। ये मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ। विषयवार एवं वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्नांकित सूत्र द्वारा किया जाएगा, है ना। उस श्रेणी के समस्त विषयों के न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या, ये सब पॉइंट आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अब बात आती है कि कहाँ पर आपका जो सेंटर है वो दिया जाएगा। एग्जाम के लिए जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ दिया जाएगा। देखो, आप किसी दूसरे राज्य से भी फॉर्म भरे तो भी आपको यहीं पे आके एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम, इन सभी शहरों में आप मध्य प्रदेश में एग्जाम दे सकते हो। ये सब जो है परीक्षा कोड, शहरों की सूची और कोड भी दिए गए हैं, ठीक है। कोड भी एक बार नोट कर लेना। अब यहाँ पर देखते हैं शहर चयन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश, ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। परीक्षा की योजना, अब बात तो हमने कर ली थी कि ऑफलाइन मोड में होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएं तो यहाँ पर देखोगे विषय दिया गया है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। दूसरा विषय होगा चयनित ऐच्छिक विषय, आपका चयनित ऐच्छिक विषय होगा। प्रश्नों की संख्या पहले पेपर में 50 होगी, दूसरे पेपर में 100 होगी, ठीक है। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 150 हो गई। अंक अगर देखोगे, पहला पेपर जो होगा 50 क्वेश्चन जिसमें रहेंगे, 100 अंक का वो पेपर रहेगा। दूसरा जो होगा 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन 150 और टोटल मार्क्स 300। समय कितना दिया जाएगा? तो 3 घंटे का समय, यानी 180 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरीके का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हर सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 2 नंबर दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए 2 अंक होंगे। अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही विकल्प उत्तर के तौर पर चुनना है। किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ये तो आपको पता ही है, छोटे बच्चे तो होने की ये भी समझाना पड़े। परीक्षा पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पेपर होगा। भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र में संरचना और अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिंदी में लिखे प्रश्न को वरीयता दी जाएगी। मान लो आपको क्वेश्चन में लग रहा है, ये पॉइंट जरा सा नोट कर लेना, अगर आपको क्वेश्चन में लग रहा है कि हिंदी वाले में कोई मिस्टेक है या इंग्लिश वाले में है, होता है ना कि जब ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं कई बार मिस्टेक जैसा लगता है हमको, तो हिंदी वाले को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। जो हिंदी में लिखा है वही सही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सावधानियां ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। आवेदन पत्र कैसे भरना है? ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर जाकर आपको mponline.gov.in या फिर mppsc.mp.gov.in पर मिल जाएगा। आवेदन पत्र आपको यहीं से भरना है। अब किस तरीके से भरना है वो आप जो है खुद भर रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप जाकर अगर एमपी ऑनलाइन में भरवा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओएमआर शीट के उपयोग संबंधी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य पात्रता परीक्षा की परीक्षा में 20 विषय, जो 20 विषय के बारे में मैंने आपसे बात की थी, उनके स्नातकोत्तर स्तर के विषयों तथा उपाधियों की सूची यहाँ पर दी गई है। जिन 20 विषयों की बात हुई थी वो सभी विषय यहाँ पर दिए गए हैं। केमिकल साइंसेस, ठीक है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके स्तर के विषय यहाँ पर आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, केमिकल साइंसेस में केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंट केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड नंबर पर कॉमर्स है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, लॉ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, लाइफ साइंस है जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद आपका मैथमेटिकल साइंसेस है, फिलोसॉफी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल साइंसेस है जिसमें मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स वगैरह आएगा। पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है और योगा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। 20 सब्जेक्ट्स की यहाँ पर बात हुई थी। मान्य स्नातकोत्तर उपाधि की सूची कौन कौन सी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कौन कौन सी यहाँ पर लिखी गई है। देखो, मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लिटरेचर, मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी, मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट यानी कि एमए, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, मास्टर ऑफ लॉ, ठीक है। ये सब कुछ जो है आपका स्नातकोत्तर उपाधि की सूची दी गई है जो मान्य होगी। बाकी सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।